वेरी हैप्पी हूँ एंड जॉय, आनंद में हूँ। तो आपके पास में क्या हो गया, ये भी एक ऑर्डर को फॉलो करती है। तो फीलिंग्स इज ऑल्सो अ ऑर्डर। ओके, तो फीलिंग्स को भी हम ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये हम यहाँ पर आते हैं अब नंबर्स में। क्लियर है? तो नंबर्स में जो पहला है आपके पास में वो है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स यू नो दैट के होल नंबर्स जो होते हैं इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। जैसे आपका 1, 2, 10, 20, 30, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, है ना? तो वो हमारे होल नंबर है। देन दूसरे आपके पास में डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास में है तो ये आपको डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स में हमेशा पॉइंट्स होंगे, है ना? अगर आपके पास में ऐसा, और अगर पॉइंट जिसमें नहीं होगा उसमें जीरो लगा होगा तो वो आपके पास में डेसिमल पॉइंट होगा। ओके, देन दूसरा आपके पास में डेटा होगा रेशियो में। रेशियो में, रेशियो का मतलब आपके पास में 3/5 ऐसे ले लिया आपने, 5/6 ऐसे ले लिया आपके पास में, है ना? इस तरीके से, और कभी कभी कॉलन भी लगा होता है। देन तीसरा होता है आपके पास में परसेंटेज में। नेक्स्ट वन है परसेंटेज। ओके, तो ये आपका परसेंटेज में होता है। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है 10%, ऐसे कुछ लिखा होता है, 10%, 20%, 35%, लाइक दैट, है ना? इस तरह से लिखा होता है। ओके, राइट। तो आपके पास में होल नंबर। होल नंबर मीन्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास में वो पॉइंट में आ ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पॉइंट में नहीं आ सकते? एक दो एग्जांपल। यस हेमंत। जो एक, पॉइंट में नहीं आएंगी। हाँ, जो पॉइंट में आ ही नहीं सकते, उनको पॉइंट में लिख ही नहीं सकते आप। एक दो चीजें चलिए बताइए। अल्फाबेटिकल थिंग्स। नहीं, ये नंबर की बात हो रही है, अल्फाबेट नहीं आएंगे इसमें। जो तो पॉइंट में नहीं न्यूमेरिकल पार्ट आएंगी। आ गया ना, तो इसमें सारा कुछ हाँ नंबर जी। की बात होगी, अल्फाबेट आएंगे ही नहीं। आप बताइए, ठीक है। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो पॉइंट में आ ही नहीं सकती, आप लिख ही नहीं सकते उनको पॉइंट में। हम्म, नहीं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे नहीं। मेरे पास दो मोबाइल हैं, अब आप लिख सकते हो इसको राइट। 2.5 मोबाइल, नहीं। है ना? अगर मैं ऐसे कहता हूँ मेरे पास दो बाइक हैं, राइट। दो बाइक हैं, तो आप काउंट किस में लिखोगे, दो लिखोगे या 2.5? हाफ होता ही नहीं है, टू। है ना? तो ऐसी बहुत से राइट। आपके पास में काउंट होंगे, यानी नंबर्स होंगे जिसमें पॉइंट लग ही नहीं पाएगा, होता ही नहीं है उसमें। दो घर हैं, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मेरे पास 2.5 घर है। क्लियर है? दो सिटी है ना? इस तरह से, तो उनमें पॉइंट का कोई चांस नहीं है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में, ऐसे लिख दिया, ऐसे एक कॉलम बनाया और इसके अंदर लिख दिया सिटी, है ना, सिटी काउंट, और मैंने कि हमारी कंपनी जो है वो आपके पास में 10 सिटी में काम कर रही है। क्लियर है? अब अगर ऐसे लिख दो 10.5, तो ये तो फिर गलत हो गया ना, गलत हो जाएगा। ये तो फिर गलत हो गया ये आपके पास में, तो यू नीड टू करेक्ट इट, आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें अपना जब भी डेटा जब मिलता है तो यू नो दैट कि वो रफ डेटा होता है। एंड फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्टली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो हमने पहले देखा था, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम्म। आपको परफॉर्म करना है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में सब कुछ होता है, आपका डेटा को पहले एग्जामिन करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है, फिर तब जो है उस पर आप जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म कर पाते हो। तो आपको ये देखना होगा कि कौन से कॉलम में किस तरह का डेटा है, और ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना? तो ऐसी बहुत सारी डेटा टाइप होगा, कॉलम्स होंगे,
जिनमें आपके पास में जिसमें चीजें जो है वैसा हो ही नहीं सकते। जैसे चलिए एक एग्जांपल और, मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स, यहाँ पे लिखा आपका सेल्स कॉलम, ऊपर लिखा हुआ है सेल्स और नीचे लिख दिया मैंने -100। तो क्या सेल्स 100 हो सकती है माइनस में? नहीं। सेल्स माइनस में नहीं हो सकती। प्रॉफिट अगर कॉलम होता तो मैं कह सकता था, प्रॉफिट जो होता है वो माइनस में होता है, प्रॉफिट में माइनस शो एज ए लॉस, राइट। पॉजिटिव शो एज ए गेन, तो वहां तो होता मगर सेल तो सेल है। है, बट सेल्स में कभी माइनस नहीं होता। बट आपको एक ऐसा डेटा मिला हुआ है जिसमें सेल्स भी माइनस में है ना? तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको आपको करेक्ट करना होगा। अदरवाइज कहीं पे भी अगर मैं ऐसे करता हूँ, चलिए अब ऐसे कर लेता हूँ, है ना, और इस पे हम सम फंक्शन अगर कर ले, इसको ऑटो सम करें, तो अब ये क्या देगा? अब ये मुझे ये जीरो देगा, है ना, राइट। जीरो देगा सिर्फ इस माइनस की वजह से। लेकिन ये एक्चुअली में जीरो, ये एक्चुअली में जीरो नहीं, ये आना कितना चाहिए? 2000, टू क्योंकि थाउजेंड सेल्स माइनस में होती नहीं है। बट अगर आपने डेटा करेक्ट नहीं किया है तो फिर क्या करना होगा? फिर आपका ये जीरो दिखाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। है 2000 गड़बड़ हो। और आपके प्लस आपका कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि आपने डेटा चेक ही नहीं किया। अब अगर ये बल्क में है ना, अगर ये बल्क में है, बहुत सारा डेटा है, तो उसमें आप एक एक थोड़ी चेक करोगे, तो आपका तो डेटा राइट। गड़बड़ हो गया। टोटल कुछ और आना राइट। था और आ कुछ और गया, क्योंकि आपने उसको करेक्ट नहीं किया। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है? डेटा को एग्जामिन करना है, और सबसे पहले ये जानना है उसके लिए कि आपके पास में किस में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चलेगी कि इसमें ये चीज आ ही सकती है। तो कुछ अंदाजा हमें कॉलम नेम से पता चल जाता है, और उससे हम फिर उसको देखते हैं कि ये इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आपके पास में उसको करेक्ट करते हैं। क्लियर? ओके। देन होल नंबर में अगर आएंगे तो होल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। होल नंबर जो होते हैं, अगर हम ऐसे कहें कि मैं आपसे कहता हूँ 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब आप मुझे लिख दो, तो आप लिख सकते हो। 1 से 10 के बीच में आपके क्या आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। है ना, ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट नंबर है। होल नंबर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अगर मैंने कहा 1 से 100 तो 1 से 100 आ जाएंगे। लेकिन अगर डेसिमल नंबर पे आएंगे, डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में अगर मैंने कहा 1 से 2 तक के सिर्फ नंबर सारे लिख दो, तो वो भी आप नहीं लिख पाओगे, और कोई नहीं लिख पाएगा। यहाँ तो 1 से 10 तक का भी हमने नंबर लिख दिया है, लेकिन आपके पास में ये 1 से 2 का भी नंबर नहीं लिख पाएंगे सब लोग। क्लियर है? क्यों? क्यों? क्योंकि ये होगा 1.1 होगा। क्लियर है? पॉइंट में स्टार्ट हो जाएगा ये, 1.2 हो जाएगा, फिर 1 पॉइंट आपके पास में 3 हो जाएगा। तो ये जो .1 2 3 चल रहा है, नंबर का तो कोई अंत ही नहीं है ना, तो ये कहाँ तक जाने वाला है? फिर से अगर आप वापस आओगे तो क्या होगा? 1.2 स्टार्ट हो जाएगा, 1.21 स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर ये आप अगर किसी तरीके से एंड कर भी लिया, तो इसके बाद क्या होगा? 1.31 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये आपके पास में डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? ये डेसिमल नंबर हमेशा इनफाइनाइट है, इसकी प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट। तो ये नहीं होगा आपसे या किसी से भी, आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते, ये इनफाइनाइट है। और ये फाइनाइट है। ओके। देन दूसरी एक खास बात क्या है? दूसरी एक खास बात है कि आपके पास में जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें आपके पास अगर आपने लिखा 1.2, तो ठीक है 1.2 है, लेकिन अगर होल नंबर में यही चीज आएगी तो ये 1.2 नहीं होगा, वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी वैल्यू काउंट एज ए इंडिविजुअल। तो ये जो .2 है ना, ये क्या बनेगा? एक बन जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास में क्या, राइट। जैसे हम ये कहें कि आपके पास जो है ना, आप अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास में 1.5 तरबूज है, तो होल नंबर में वो कितने आएंगे? 2।
वन एंड two, हाफ का मतलब है होल नंबर में दो। क्यों? क्योंकि two, एवरी आपके पास में एवरी इंडिविजुअल वैल्यू काउंट एज ए सिंगल इन अ होल नंबर। तो वो जो हाफ है ना, हाफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है होल में, तो वो वन है। हम्म, लेकिन अगर डेसिमल में कहेंगे तो वो 1.5 है। हाँ, क्लियर है? तो दैट इज द होल नंबर एंड दैट इज द डेसिमल नंबर, बहुत बड़ा अंतर है इनमें। ओके, ये देखो आपको यही दिख रहा है कि इसमें लिखा ही नहीं जा सकता, ये इनफाइनाइट होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। इसमें एवरी इंडिविजुअल वैल्यू काउंट एज ए सिंगल, तो ये आपका हमेशा सिंगल काउंट होगा, चाहे उसका अगर अगर मैं कहता हूँ एक तरबूज और एक आपके पास में अगर वन पीस भी है, हाफ भी नहीं वन पीस भी है, तो वो दो हो गए होल नंबर में। दो दो। हाँ, होल नंबर में वो काउंट टू हो जाएंगे, क्योंकि एक जो सिंपल एक स्लाइस है ना, वो भी आपके पास में इंडिविजुअल है, तो वो टू हो गए। लेकिन आपके पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ तो आपके पास में अगर वो बहुत ही छोटा है तो मैंने लिख दिया 1.4, यानी आपके पास में वो फोर्थ पार्ट हो गया, तो 1.4 लिख दिया। तो ऐसे हम कर सकते थे, या बहुत ही छोटा है तो 1.01 लिख दिया, जरा सा पीस बचा है। क्लियर है? तो ये इसमें तो हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है। ओके, तो ये तो रहा इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं आपका रेशियो एंड परसेंटेज में। तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो आपके पास में है रेशियो एंड ये है परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या होता है आपके पास में, अगर हम ऐसे लिखते हैं 10%, तो इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली मीनिंग होता है 10/100। यही तो मीनिंग होता है, 100, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है right, अब ये भी तो वही है ना, तो इसका बेस जो होता है वो फिक्स होता है 100, लेकिन रेशियो का बेस फिक्स नहीं होता। अभी अब ये क्या है 2/30, और ये क्या है आपके पास में 10/100। तो 10/100, फॉर्म में तो है, इसी फॉर्म में है, देखो आपके पास में, है ना? ये 2/3 है और ये क्या है 10/, हम्म, आपके पास में 100 है, लेकिन इसमें नीचे हमेशा 100 ही आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज। है दोनों एक ही चीज, बट आपके पास percentage, रेशियो का जो आपके पास में डिनोमिनेटर होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में हमेशा फिक्स होता है 100। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज। क्लियर हेमंत? right, right sir। ऐसे कभी मैथ पढ़ी थी? नहीं सर, है ना? देखो रेशियो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ऐसे रेशियो और एक्सेल में। परसेंटेज दोनों सेम है। देखो दोनों में लिखने में कोई डिफरेंस नहीं। ये देखो ये दोनों को ऐसे देखो, दोनों सेम है बिल्कुल। लेकिन परसेंटेज में क्या होगा, हमेशा नीचे जो होगा वो 100 फिक्स होता है। परसेंटेज रेशियो में वो फिक्स नहीं होता, राइट, वो रेशियो है और ये परसेंटेज है। फिक्स नहीं हुआ। टेक्निकली दोनों सेम है।